साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फॉर्म राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा फॉर्म 2025-26। तो कक्षा 5वीं जो बोर्ड परीक्षा होगी 2025-26 उसके लिए यह फॉर्म आपको पूर्व से ही तैयार करके रख लेना है, क्योंकि छात्रों के आपको परीक्षा हेतु RSKMP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने होते हैं और वहाँ पर विभिन्न जानकारियाँ भरनी होती हैं। तो यह जो फॉर्म है इसमें सभी जानकारियाँ आप भर सकते हैं और इस फॉर्म को तैयार करके अपने पास रख सकते हैं। जब भी आपको एंट्री करनी होगी, बोर्ड परीक्षा हेतु छात्रों को रजिस्ट्रेशन करने होंगे, तो यह फॉर्म आपकी मदद करेंगे। इसमें जैसे आप देख रहे हैं, स्कूल का नाम लिखना है, आपको स्कूल का डाइस कोड लिखना है, स्कूल की ID यदि है, और बच्चे की समग्र ID, आवेदक का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ कैंडिडेट नेम, अंग्रेजी में नाम कैपिटल अक्षर में लिखें। पहले आपको छात्र का नाम अंग्रेजी कैपिटल अक्षरों में लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है। यह नाम आप यदि कैपिटल अक्षरों में लिखते हैं अंग्रेजी के, तो आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो किसी प्रकार की मिस्टेक आपसे नहीं होगी। और यदि आप फॉर्म पहले ही भर कर रख लेते हैं तो जैसे छात्र के नाम, छात्र की जन्मतिथि या माता पिता के नाम में जो मिस्टेक होती है आपके द्वारा, वह नहीं होगी। जब आप RSKMP पोर्टल पर छात्रों का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर आप सही जानकारियाँ भर सकते हैं। तो देख लें इस फॉर्म में कौन कौन सी जानकारियाँ आपको आवश्यक है। नीचे हम देख रहे हैं लिंग, बालक या बालिका है सही, यहाँ पर नंबर भरें, जैसे बालक के लिए 1 और बालिका के लिए 2, वर्ग कौन सा है, SC ST OBC या जनरल। छात्र की डेट ऑफ बर्थ लिखें, आधार कार्ड नंबर भी लिखें, छात्र का PEN नंबर लिखें जो कि आपको UDAIS प्लस से प्राप्त होगा। अपार ID छात्र की यदि जनरेट हो गई है तो यहाँ पर ID भी लिख दें। पत्र व्यवहार का पता, छात्र का पता लिखें जहाँ से भी छात्र है, मकान नंबर, कॉलोनी, वार्ड नंबर, टाउन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, यहाँ पर सभी जानकारियाँ आप भर दें। अब नीचे एक घोषणा देनी होगी, परीक्षार्थी की घोषणा। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है। यदि इसमें किसी प्रकार की असत्य जानकारी पाई गई तो मेरा परीक्षा आवेदन एवं परीक्षा परिणाम कभी भी निरस्त किया जा सकता है और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवाएं। यदि आप यह फॉर्म भरकर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवा लेते हैं, छात्रों के हस्ताक्षर करवा लेते हैं, तो किसी भी प्रकार की मिस्टेक होने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं रहेगी। नीचे आप देख रहे हैं अभिभावक के हस्ताक्षर भी होंगे, क्लास टीचर और प्रिंसिपल के सिग्नेचर हो जाएंगे, तो यह जानकारी प्रमाणित हो जाती है। तो जानकारी को प्रमाणित करके अपने पास रखें और जब आप छात्रों के बोर्ड परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसी जानकारी के द्वारा जो आप यह फॉर्म भरकर रखेंगे, इसके माध्यम से आप छात्रों के रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं और सही जानकारियाँ फिल कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है जब छात्र का परीक्षा परिणाम घोषित होता है, उसकी अंक सूची आप देखते हैं या प्रगति पत्रक देखते हैं, तो उसमें कई प्रकार की गलतियाँ परिलक्षित होती हैं। अब उन गलतियों को सुधरवाने के लिए आपको परेशान होना होता है। तो जानकारी अभी से भरकर अपने पास रख लें। इस फॉर्म में जो जानकारियाँ चाही गई हैं, तो सही जानकारियाँ आप छात्रों के परीक्षा के पंजीयन में आप भर सकते हैं और आपसे किसी प्रकार की भी मिस्टेक नहीं होगी। जो गलतियाँ आपसे बाद में होती हैं, यहाँ पर नीचे जैसे हमने देखा गार्जियन सिग्नेचर, यहाँ पर जब अभिभावक के हस्ताक्षर होंगे वह इस जानकारी को देखेंगे। यदि कहीं कोई गलती उन्हें दिखाई देती है तो वो आपको सूचित करेंगे और गलती होने से पहले ही यहाँ पर सुधार हो सकता है। तो आप इस फार्म को अवश्य भरें, कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा का जो फॉर्म है 2025-26 के लिए। अब हम देखते हैं कक्षा 8वीं के लिए जो बोर्ड परीक्षा का फॉर्म है वह आप किस प्रकार से भरेंगे, उसका प्रारूप क्या होगा। तो यह फॉर्म है कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा फॉर्म 2025-26 हेतु। वही जानकारी आपको लिखना है यहाँ पर जो कक्षा 5वीं के फॉर्म में लिखी थी। स्कूल का नाम है, स्कूल का डाइस कोड है, स्कूल की ID यदि है, बच्चे की समग्र ID, और यहाँ देख रहे हैं आप माध्यम का विशेष ध्यान रखें कक्षा 5वीं का फॉर्म भरते समय और कक्षा 8वीं का फॉर्म भरते समय। जब हम छात्रों का रजिस्ट्रेशन RSKMP पोर्टल पर करते हैं तो यह गलतियाँ हो जाती हैं। इंग्लिश यदि मीडियम है या माध्यम है, वहाँ पर हिंदी गलती से सिलेक्ट हो जाता है और हिंदी के लिए इंग्लिश सिलेक्ट हो जाता है, परीक्षा में परेशान होना होता है। हिंदी मीडियम के छात्र को अंग्रेजी का प्रश्न पत्र उपलब्ध हो जाता है और इंग्लिश मीडियम के छात्रों को हिंदी का जो प्रश्न पत्र है वह उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार की गलती आपके द्वारा ना हो, इस फॉर्म को आप पहले से ही भर कर रखें। आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी कैपिटल अक्षर में लिखना है, पिता माता का नाम, लिंग, वर्ग, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पैन नंबर, अपार ID, पत्र व्यवहार का पता, जैसे कि हमने कक्षा 5वीं के फॉर्म में भरा था उसी प्रकार से जानकारी आपको इस फॉर्म में भरना है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवा लें, गार्जियंस के हस्ताक्षर करवाएं, कक्षा शिक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और शाला के जो प्रभारी हैं उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप दोनों ही फॉर्म भरकर अभी से अपने पास रख लें। जैसे ही RSKMP पोर्टल पर छात्रों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होती है परीक्षा हेतु जो बोर्ड परीक्षा होगी 2025-26 की,
उसके रजिस्ट्रेशन हेतु जैसे ही सुविधा उपलब्ध होती है तो इस फार्म के माध्यम से आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जानकारियाँ जुटाने में भी आपको टाइम लगता है, तो यह फार्म जब आप भरेंगे तो अभी से छात्रों की जानकारियाँ आप एकत्रित कर सकेंगे। उनका आधार नंबर, उनका PN नंबर, अपर ID, यदि अपर ID जनरेट नहीं हुई है तो छात्रों की अपर ID भी आप जनरेट कर दें, उनका PN नंबर ही प्राप्त कर लें और इस फार्म को कंप्लीट करके अपने पास रखें। इस फार्म को आपके द्वारा BRC ऑफिस या आपके वरिष्ठ कार्यालय में भी मांगा जा सकता है, तो यह फार्म आप अपने पास भरकर तैयार करके रखें और जब छात्रों के RSKMP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होंगे तो इसकी सहायता से आप छात्रों के रजिस्ट्रेशन करें। इस फार्म की PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ें, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां आप इस फार्म का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं PDF में। इस प्रकार की जानकारी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। और भी अन्य जानकारियाँ RSKMP पोर्टल से संबंधित, एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित, यूडाइज प्लस से संबंधित या विमर्श पोर्टल से संबंधित जानकारियाँ आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अन्य साथियों में वीडियो को शेयर भी करें ताकि इस प्रकार की जानकारी उन्हें भी उपलब्ध हो सकें, वो हमारे साथ जुड़ सकें और आने वाली प्रॉब्लम्स का समाधान यहाँ पर प्राप्त कर सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।